गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अभी तक अलॉट हो गया होगा, ठीक है। तो अब ये कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको एक फॉर्म मिला होगा, गूगल फॉर्म, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, फैक और वैक की प्रेफरेंसेस आपको देनी होंगी, ठीक है। अब देखो, हर सेमेस्टर में आपको एक अलग सेक और वैक चूज़ करना होता है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म अब मैक्सिमम कॉलेजेस में आपके पास आ गया होगा। अब देखो, सबसे पहली चीज़, ये फैक और वैक होता क्या है। फैक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। और वैक का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स। तो मतलब ये फैक और वैक जो हैं, ये बेसिकली एडिशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और इनको आपको खुद से चूज़ करना होता है। मतलब ये कि आपको एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे देते हैं और उस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में से आपको खुद चूज़ करना है अपना फैक और वैक, ठीक है। अब देखो, मैं एक बात आपको बता दूं, वैसे ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा आपके काम नहीं आएंगे। मतलब अगर आपको लग रहा हो कि भाई फैक लेके हमारी स्किल एनहेंस हो जाएगी या वैक लेके हम कुछ वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये यूजलेस सब्जेक्ट्स होते हैं, इनसे आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। आप उन चीज़ पे एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो देख लो, आपको तब उससे ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी जो आप वो फैक और वैक पढ़ा के देंगे, ठीक है। तो वैसे इनके कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज पॉइंट से बहुत बेकार होते हैं, लेकिन अब ये कॉलेज में रूल है तो आपको इनके एग्जाम्स देने हैं, इनको पास करना है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो देखो, इसमें ये होता है कि जैसे ही आपके पास लिस्ट आए तो आपको उस लिस्ट में से जल्दी अपने सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो है सबमिट कर देनी होती है कॉलेज को, गूगल फॉर्म के थ्रू या जैसे भी आपके कॉलेज ने आपको दी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने जल्द से जल्द सब्जेक्ट चूज कर लिया तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लेट करा, ठीक है, आपने मतलब आप भूल गए, आपने काफ़ी देरी कर दी सब्जेक्ट चूज करने में, तो कॉलेज वाले क्या करेंगे कि वो आपको खुद से कोई सा भी सब्जेक्ट आपको दे देंगे, ठीक है। मतलब जनरली ये होता है कि जो अच्छे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एम्पावरमेंट, जिनमें बच्चे ज़्यादातर ले लेते हैं, तो उनको उनकी फीस फुल हो जाएंगी। तो वो क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट कम बच्चे लेते हैं, जिनमें जगह खाली रह जाती है, वो आपको दे देंगे ऑटोमेटिकली, अगर आपने जल्दी चूज नहीं करा। इसलिए जल्द से जल्द जाकर अपना फैक वैक चूज करो और अपने गूगल फॉर्म को सबमिट करो कॉलेज वालों को, ठीक है। अब देखो फैक और वैक में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इजी सब्जेक्ट चूज करो, क्योंकि देखो ये आपके कोर्स से तो रिलेटेड ज़्यादा होते नहीं है, तो इनमें ज़्यादा बर्डनसम वाले फैक और वैक मत आप चूज करो, ठीक है। कुछ इजी होते हैं, जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं, जो देखो, अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जो फैक और वैक होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है वो नॉर्मल फैक और वैक, जिसमें आपको वो पढ़ाते हैं और आपको एक थ्योरी एग्जाम देना होता है जाके। और दूसरी तरीके के होते हैं प्रैक्टिकल सेकंड बैक। इसमें क्या होता है कि आपको कोई रिटन थ्योरी एग्जाम नहीं देना होता एंड सेमेस्टर में। पूरे सेमेस्टर में जो इंटरनल्स होते हैं, असाइनमेंट होता है, प्रोजेक्ट होता है, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वाला ये जो फैक और वैक होता है ये बहुत ईजी रहता है और ज़्यादातर बच्चे यही लेने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसे तो आप बोलो कि मैं तो हर टाइम ही मतलब प्रैक्टिकल वाला फैक वैक ले लूंगा। जैसे बहुत से लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एम्पावरमेंट ले लेते हैं फैक वैक में, क्योंकि दोनों ही प्रैक्टिकल हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि ये जो फैक वैक होता है ये आपको हर सेमेस्टर में चेंज करना होता है, ठीक है। तो अगर आपने आपने स्मार्टली वर्क करा और आपने प्रैक्टिकल वाला फैक वैक ले लिया, लेकिन फिर जब आपको चेंज करना होगा तो वो आप दोबारा तो ले नहीं सकते। और देखो, कॉलेजेस में क्या होता है कि मतलब सब्जेक्ट लिमिटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप लिस्ट देखो डीयू की निकाल के तो बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल फैक वैक मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वो कॉलेज हर फैक वैक प्रैक्टिकल वाला आपको प्रोवाइड करे या नहीं करे। जनरली सारे कॉलेजेस सारे फैक वैक प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल वाले अगर आपने एक बार एग्जॉस्ट कर दिए लेके, तो फिर आपको थ्योरी वाला ही लेना पड़ेगा, ये उसके आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए देखो, मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सब प्रैक्टिकल वाले ले लिए थे, लेकिन फिर सेकंड सेमेस्टर में मेरे पास कुछ बचा नहीं था, तो मुझे अपना फैक जो है थ्योरी वाला पेपर लेना पड़ा था। तो ये जनरली सारी कॉलेजेस की प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें भी फिर अगर थ्योरी वाले में भी कुछ इजी वाले होते हैं, जो बिल्कुल इजी पेपर, जिसमें आप बिना कुछ पढ़े भी चले जाओ तो भी पास हो जाओगे, है ना। तो उसकी लिस्ट में आपको दे दूंगा वीडियो बनाकर, अगर आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है। वैसे अगर आप गूगल पे टाइप कर दो ईवी फैक वैक डी करके तो भी आ जाता है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें यह है कि अगर आप कोई प्रैक्टिकल फैक और वैक ले रहे हो तो आप इसमें ये इंश्योर करो कि आपके पास प्रैक्टिकल्स में कोई आपकी क्लास का, जैसे आपके कोर्स का कोई इंसान है वो उसमें हो, मतलब आपके जो सेक्शन है उसमें वो होना चाहिए। क्योंकि फिर फैक वैक में क्या होता है, प्रैक्टिकल वाले के वो बार बार ये बोलते हैं कि भाई ग्रुप फॉर्म करो, या कभी आप क्लास में नहीं आए तो जो है कोई एटलीस्ट होना चाहिए जो आपको बता दे कि क्लास में क्या हुआ था। या कभी जैसे वो ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप एक्टिविटी बहुत करवाते हैं, तो उसमें आपके इजी रहता है, अगर आपकी क्लास वाले लोग होते हैं तो आप उनके साथ ग्रुप बना सकते हो।
वरना फिर आपको वहाँ पे कभी कभी ये हो जाता है कि अगर सब लोग अनजान होते हैं कि आप किसी ग्रुप का पार्ट ही नहीं हो, तो फिर आपको फिर फालतू में आपको मैसेज करना पड़ेगा कि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, फिर वो आपको किसी ग्रुप में टीचर आपको एडजस्ट करवाएंगे। इसलिए अच्छा यही रहता है कि आप जो है कोई ऐसा फैक वैक लो जिसमें जिसमें आपकी क्लास के बच्चे भी हों, आपकी कोर्स के बच्चे भी हों, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर आपका कोर्स है हिस्ट्री ऑनर्स, तो आपके जो जो भी फैक वैक आप लो उसमें कुछ बच्चे आपकी क्लास के हिस्ट्री ऑनर्स के होने चाहिए, जिनके साथ आप जो अगर आप कभी नहीं आओ तो आप उनके साथ बातें भी शेयर कर सकते हो, वो आपको बता सकते हैं क्या हुआ और ये सब वो सब, है ना। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि देखो, जब भी आप कोई प्रैक्टिकल फैक वैक लो, कोशिश ये करना कि जो आपके इवेंट सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें आप प्रैक्टिकल फैक वैक ले लो, है ना। और ऑड सेमेस्टर्स में कोशिश कर लो कि अगर प्रैक्टिकल मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर थ्योरी लेना मजबूरी है तो कोशिश करो कि ऑड सेमेस्टर में ले लो, ठीक है, इवन सेमेस्टर में मत लो। क्योंकि अब देखो, अब इसके पीछे एक बहुत रीज़न है कि आप पूछोगे कि क्यों भाई प्रैक्टिकल हम इवन वाले में क्यों लें। देखो, इवन सेमेस्टर के बाद आपकी समर ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है आपको हर कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही अंदर की चीज़ है कि देखो आपकी समर ब्रेक हो गई। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप थ्योरी वाले पेपर लोगे तो आपकी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद भी आप अटके हुए रहोगे, क्योंकि आपका एक सेक या वैक का रिटन एग्ज़ाम बचा हुआ होगा, तो वो एग्ज़ाम प्रेशर आपके दिमाग पे होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी छुट्टियाँ भी कम हो जाएंगी, मतलब आपका टाइम आगे बढ़ जाएगा, तो आपकी समर ब्रेक तो कम हो गई ना टेक्निकली अगर आप देखो तो। वहीं अगर आप कोई प्रैक्टिकल फैक वैक लिया हुआ है अपने इवन सेमेस्टर में, तो उसका वो रिटन एग्जाम तो होना नहीं है, तो आपकी कोर पेपर्स होते ही आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम का बर्डन खत्म हो जाएगा और आपका समर ब्रेक शुरू हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे एक दोस्त के पास जो है रिटन वाला फैक वैक था, मेरे पास प्रैक्टिकल था, तो उसका तो एग्जाम था, तो वो तो बेचारा एग्जाम के बर्डन में था, लेकिन मेरी जल्दी छुट्टी हो गई थी क्योंकि मेरे कोर पेपर्स खत्म होते ही मैं फ्री हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी समर ब्रेक भी लंबी हो जाती है। अब देखो, ऑड सेमेस्टर में क्या होता है, ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स तो जाड़ों में होते हैं, विंटर्स में। अब विंटर्स में तो ये होता है कि आपको समर ब्रेक तो उसके बाद मिलनी नहीं है, जो सेमेस्टर ब्रेक होता है वो तो आपको इवन सेमेस्टर के बाद मिलता है। ऑड सेमेस्टर के बाद तो फौरन आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाता है, तो उसमें तो ये होता है कि अगर आप उसमें आपको समर ब्रेक वैसे भी नहीं मिलनी, तो अगर आप थ्योरी वाला पेपर भी ले लो तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, तो ये एक इनसाइडर एडवाइस थी। बाकी देखो, अगर आपको कोई भी डाउट हो सेक से रिलेटेड, वैक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो भी ले आऊँगा ईवी सेक वैक की, जिससे आपको चूज़ करने में थोड़ा ईजी हो जाए, जो मैंने खुद चूज़ करे थे, जो मुझे लगे कि ये वाकई ईजी है, इनमें नहीं पढ़ना पड़ता ज़्यादा, बिना पढ़े काम हो जाता है, उनकी एक लिस्ट बना के मैं आपके साथ एक वीडियो के फॉर्म में या जैसे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो स्टे कनेक्टेड। कोई बात है, कोई कमेंट है या कुछ भी कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ लेना यूट्यूब पर ही मुझे कमेंट करके, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आया हो तो। गुड बाय।